गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर जो हमने बीच में थोड़ा सा रह गया था, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। हमारे ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, जो थोड़ा सा हुआ था, थोड़ा बाकी था। तो अभी आगे उसको देख लेते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। यूजेज ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर हमने लास्ट हमारा जो है वीडियो ख़त्म की थी। यूजेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के यूज क्या क्या है, किस तरह से हम यूज करते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। नॉर्मली जो मिनरल्स का जो हम यूज करते हैं वो हार्ड रूप में होता है, यानी कि वो हार्ड शेप होती है जिसका हम यूज करते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी, और उसके बाद उसको ज्वेलरी के रूप में अलग अलग जो है स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। कॉपर का यूज भी किया जाता है जिससे कॉइन्स बनाए जाते हैं और पाइप्स भी बनाए जाते हैं। कॉपर की जो कॉपर के जो पाइप्स बनाए जाते हैं, जो हमारे वायर वगैरह होते हैं, उसमें भी कॉपर, काफ़ी बार कॉपर जो है वो इंक्लूड होता है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्टर्स। सिलिकॉन का यूज किया जाता है, क्वार्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स। एल्युमिनियम का यूज जो है वो ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स वगैरह बनाने वाले इंडस्ट्रीज में किया जाता है, क्योंकि ये वैसे हार्ड होता है बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम, बट ये हल्का होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए इसका यूज जो है वो एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं हमारे, उनमें इसका यूज, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। जो हमारी जो मोबाइल में हम जो चिप डालते हैं उसमें भी एल्युमिनियम होता है। तो ये क्योंकि ये हार्ड होता है, वैसे हार्ड बहुत ज़्यादा होता है, बट ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है, जिसकी वजह से इसका यूज किया जाता है। बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर, किचन कुकवेयर्स और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि मिनरल्स का यूज हम अपनी डेली यूज की चीज़ों में भी मिनरल्स का जो यूज है वो करते हैं। नेक्स्ट वन, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, इट मीन्स उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं मिनरल्स को। मिनरल्स आर ए नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है कि जल्दी से रेन्यू नहीं होते, जल्दी से बनते नहीं है रिसोर्स ये मिनरल्स। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। इनको हजारों साल लग जाते हैं किसी भी मिनरल्स को बनने के लिए। इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो हजारों लाखों सालों तक चलती है, तब जाकर मिनरल्स जो है वो बनकर तैयार होती हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। इट मीन्स जो हम इसकी बनने की जो रेट है और व्यक्ति जो इसका यूज कर रहा है, उसके यूज करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, जबकि बनने की स्पीड कम है। हम लोग यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि बनने में इसको हजारों लाखों साल लगते हैं, और हम यूज़ करते हैं तब हमें कुछ ही टाइम लगता है। इट मीन्स क्या हुआ कि हम यूज इसका बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, कि ये ज़रूरत है कि हम जो माइनिंग करके जो हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, जो वेस्ट जो कर रहे हैं, कि उसको, उसकी वेस्टेज हमें कम करनी पड़ेगी, रिड्यूस कम करनी पड़ेगी, ताकि न्यू फ्यूचर में आने वाली जो फ्यूचर है, हमारे आने वाले जो टाइम है, वह तब तक जो है मिनरल्स कंजर्व रह सके, सुरक्षित रह सके। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। रिसाइकलिंग भी एक अच्छा तरीका है कि हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कि अगर कोई मेटल अगर ख़राब हो जाता है, कोई भी जो मिनरल्स है, कि हमने मेटलिक मिनरल्स को अगर हम लेते हैं, कोई मिनरल ख़राब हो जाता है, या कुछ भी जो हमने जो कुकवेयर, किचन कुकवेयर वगैरह जो है हमारे, वो अगर यूटेंसिल्स अगर ख़राब हो जाते तो उनको रिसाइकलिंग के लिए देकर उसकी जगह हम दूसरे खरीद सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि रिसाइकल किया कि उसको इंडस्ट्रीज वगैरह में डाल लेकर जाए जाएंगे, टूटे फूटे जो है उनको रिसाइकल करके और न्यू मेटल्स उससे बनाया जाएगा। तो ये भी उसको कंजर्व करने का एक तरीका है। नेक्स्ट वन हमारा आता है पावर रिसोर्सेज। हमारा चैप्टर में दो पार्ट है, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो हमारा मिनरल्स वाला जो है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारा आता है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, फायरवुड है, कोयल है, हाइडल पावर है, ये हमारे ऑयल और नेचुरल गैस, ये हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज
में कैसे इसका यूज करेंगे, ये देखो नीचे टेबल दी गई है ऑयल की भी और नेचुरल गैस की भी। ऑयल की एडवांटेज दिए गए, इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट, कि ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, पाइपलाइंस के थ्रू होता है इसलिए इजी होता है। बेसिक ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स जो इंडस्ट्रीज जो है उसमें ये एक आधार के रूप में काम किया जाता है क्योंकि उसमें ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिप्रेडिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग एंड गैस लीकेज, कि इसकी वजह से अगर कहीं पर भी जो पाइपलाइंस के थ्रू जो ऑयल पहुंचाया जाता है और कहीं पर लीक हो जाती है तो इस ऑयल के साथ जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूट करती है एरिया एनवायरनमेंट को। पोल्यूटेंट रिलीज्ड कोज्ड एसिड रेन, जिसकी वजह से एसिड जो एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि जो रेन होती है फर्स्ट रेन वो एसिड रेन जिसको हम कहते हैं वही होती है, क्योंकि उसमें जो है वो ऊपर एनवायरनमेंट में पूरी तरह से गैस फैल जाती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी, और नए फ्यूल के रूप में इसका यूज़ करना भी ईजी नहीं है। नेचुरल गैस ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस के थ्रू इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्लीनर देन ऑयल एंड कोयल, और जल्दी से क्लीन हो जाती है, ऑयल और कोयल के अगर कंपेयर करें तो जल्दी ठीक क्लीन हो जाती है। चीपर देन ऑयल, और ऑयल से सस्ती भी होती है। नेक्स्ट वन फायरवुड, इसको हम अलग अलग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये आ गया कोयल, कोयले का आ गया। दिस इज द मोस्ट एब्रिकेंट फाउंड fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine and to generate electricity. कोयल का यूज़ हम अपने डोमेस्टिक वर्क मीन्स हमने घर के काम में भी लेते हैं। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जहाँ पर आयरन और स्टील को स्मेल्टिंग करने के लिए कि उनको पिघलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टीम इंजन जो चलते हैं उसके लिए भी कोयले का ही यूज़ किया जाता है। कोयल इज देयरफॉर रेफर्ड टू द बरीड सनसाइन, इसको बरीड सनसाइन भी बोला जाता है, छुपा हुआ सूरज बोला जाता है। Petroleum, the petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from spinning, both begin as a thick black liquid called petroleum. हम कार वगैरह चलाने के लिए जो ऑयल जो यूज करते हैं उसको पेट्रोलियम कहा जाता है, और जब ये लिक्विड जो निकाला जाता है जब ये माइनिंग करके तो इसको क्रूड ऑयल बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का और बहुत ज़्यादा चिपचिपा ऐसा लिक्विड होता है। It is found between the layer of rocks and is drilled from oil field located in offshore and coastal area. इसको ड्रिल करके निकाला जाता है। ड्रिल कैसे करते हैं हम लोग, कैसे दीवारों में ड्रिल करते हैं, कोई कुछ भी हमें अपनी कोई पिक्चर वगैरह कुछ लगानी हो तो ड्रिल करते हैं हम, वैसे ही ड्रिलिंग मशीन नीचे डाल के कोस्टल एरिया जो होते हैं समुद्र के किनारों पर नीचे से, समुद्र के नीचे से, क्योंकि समुद्र के जो जीव जंतु मरते हैं उन्हीं से ही पेट्रोल और डीजल हमारा बनता है, तो क्रूड ऑयल बनता है उनसे, उसको फिर रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, तो ड्रिलिंग मशीन के थ्रू उसको निकाला जाता है। पेट्रोलियम एंड इट डाइवर्टाइज आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूबल, पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, हमारी कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो है हमारे बिना इसके पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल रिसोर्सेज इंक्लूड नेचुरल गैस, हाइडल पावर एंड फायरवुड। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब इनके कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट मीन्स कि वह नॉन रेन्यूएबल है, जबकि नॉन कन्वेंशनल रेन्यूएबल है। जैसे विंड एनर्जी है कि विंड एनर्जी पोल्यूट भी नहीं करती है, ये वैसे भी नॉइस पोल्यूशन इससे थोड़ा बहुत होता है बट ये पोल्यूशन नहीं करती और रिसाइकिल हो जाती है, तुरंत बन जाती है। जैसे विंड एनर्जी हमारी जो ये विंड मिल जो बनती है, आपने भी देखा होगा पवन चक्की जगह जगह पर लगी हुई है, तो उनसे क्या होता है कि जितनी भी हवा चलती है उतनी ज़्यादा उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वो स्टोर होती रहती है, तो अगर उसको हम यूज़ कर लेते हैं तो दूसरे दिन फिर से हवा चलेगी और फिर उसको वो बन जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि विंड एनर्जी ये रिन्यूएबल है कि तुरंत ये बनकर तैयार हो जाती है। सोलर एनर्जी का यूज आप लोगों को पता है, अपने घर में भी करते हैं, अभी तो छतों पर सोलर जो प्लेट्स हैं वो लगाई जाती है और घर के डोमेस्टिक वर्क्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं।
Solar energy trapped from the solar cell to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panel to generate power for heating and lighting purpose. जैसे हम लोग घर में अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल का यूज़ करते हैं, जिसका हम हीटिंग के लिए, गर्म पानी वगैरह करने के लिए और लाइट के लिए उसका यूज करते हैं. विंड एनर्जी. Wind is an executable source of energy. Windmills have been used for grinding grains and lifting water since time इमोरियल. इस मीन्स क्या हुआ कि विंड एनर्जी का यूज हम जो करते हैं कि जो बड़े बड़े जो पिलर्स लगाए जाते हैं, खंबे लगाए जाते हैं, उसके बाद विंड एनर्जी जो है वो विंड मिल के थ्रू स्टोर की जाती है और फिर उसको अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वायर के थ्रू. टाइडल एनर्जी. Energy generated from tide is called tidal energy. Tidal energy can be harnessed by building dam at narrow opening of the sea. ये कहाँ पर होती है? टाइडल का मीन्स क्या होता है? टाइडल मीन्स टाइड हम बोलते हैं, जो समुद्र की जो ऊंची ऊंची जो लहरें जो उठती है उसको टाइड बोला जाता है. तो समुद्र की जो बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं, जब वो बहुत ऊंचाई पर जाकर और नीचे गिरती है, तो वहां पर जो है वो टर्बाइंस लगा दिए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. During high tide, the energy of the tide is used to turn the turbines installed in the dam to purpose प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और इन टाइड्स का यूज यानी कि टर्बाइंस लगा के इससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, उससे डैम का जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डैम में के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो पर्पज उससे कंप्लीट किए जाते हैं. सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी. ये दूसरे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट वन, हमने इस चैप्टर में हमारा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिवाइंड कर देती हूँ उसको कि इस चैप्टर में क्या क्या आया, हमने क्या क्या पढ़ा. व्हाट इज मिनरल्स पढ़ा. नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होती है जो कि जो रॉक्स के फॉर्मेशन से बनती है, कि कहाँ पर किस टाइप की रॉक्स होगी उसी टाइप का वहाँ पर मिनरल पाया जाएगा. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स निकालने की जो प्रोसेस है. टाइप्स ऑफ मिनरल्स है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, वो हमारे टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, निकालने की प्रोसेस. माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, ये हमारी एक्सट्रैक्शन निकालने की तरीके हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, सभी कॉन्टिनेंट्स में कहाँ पर कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हमने किया. इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं. यूजेज ऑफ मिनरल्स के. कन्वर्जेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कंजर्व हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन, कन्वेंशनल रिसोर्सेज. कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. कन्वेंशनल रिसोर्सेज में फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स, हाइडल पावर. नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस. इन दोनों में डिफरेंस भी आता है हमारा. अगर इसमें कहीं होता है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. इसमें भी अलग से नहीं दिया हुआ है, सेम वैसा ही दिया हुआ है जैसा हमने पहले भी किया है. ये सोलर एनर्जी की पिक्चर इसमें दी गई है कि सोलर एनर्जी किस तरह से, जैसे छतों पर जो है वो सोलर प्लेट्स लगा दी जाती है और उससे फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है. विंड एनर्जी, विंड एनर्जी कैसे की जाती है, यहाँ पर ये विंड मिल है और विंड मिल के बाद उसमें जो है जनरेटर जो है ट्रांसफॉर्मर ये सब जो है वो उसमें कनेक्ट किए गए हैं. और फिर जो विंड टर्बाइन्स ऊपर लगाए हुए होते हैं विंड मिल में, ऑलरेडी ऊपर जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसमें टर्बाइन्स लगाए होते हैं, उसको जनरेटर से जो है वो कनेक्ट किया जाता है और फिर ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं, जो कि जो पिलर्स खंभे जो होते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी के, उनके थ्रू और सब जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं. ये न्यूक्लियर जो है पावर है. न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है. हीट फ्रॉम फिशंस, न्यूक्लियर रिएक्टर, हॉट वाटर गर्म पानी से, कि किस तरह से, और बीच में टर्बाइंस लगाए जाते हैं, जनरेटर है बीच में और इलेक्ट्रिसिटी उससे पैदा होती है, बनती है. इट मीन्स बनती है. जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हमारे जो नीचे
जियोथर्मल का क्या होता है कि नीचे हमारा जो वेस्टेज होता है जो हम डालते हैं नीचे, जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स का वेस्टेज जो हम डालते हैं, उससे क्या होता है कि नीचे अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम कभी भी आप लोग अर्थ के नीचे अगर हम देखें तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कुएं जो हैं वो बनाए जाते हैं, वेल्स बनाए जाते हैं, वाटर होता है वो गर्म होता है, और उसमें टरबाइन से उसको, जनरेटर और टरबाइन से उसको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। ये रहा टाइडल एनर्जी का कि जब वो होता है, लहरें, समुद्र की लहरें जब तेज तेज आती हैं, ये देखो यहाँ से डैम जो बनाया हुआ है, ऊपर से व्हीकल्स जा रहे हैं, नीचे डैम बनाया गया है, और उस डैम के नीचे टरबाइंस लगाए गए हैं, जनरेटर और टरबाइंस लगाए गए हैं, जो कि उन ऊंची ऊंची लहरों का यूज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए करते हैं। ये बायोगैस है। डोमेस्टिक हमारी जो या ऑर्गेनिक किचन का जो वेस्टेज होता है उसको एक गड्ढा खोदकर उसमें डालते रहते हैं, और उसको डालने से एनिमल डग उसमें डालते रहते हैं। किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है, एनिमल्स मटेरियल्स होता है, या डेड एनिमल प्लांट्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स नहीं प्लांट्स वगैरह, उसमें एक गड्ढे में डालते रहती हैं, और उसमें क्या होता है कि उसका मैन्योर बन जाता है, कि वो उसमें बहुत ज़्यादा जो डालते रहते हैं तो उसमें ह्यूमस बन जाती है, जिसकी वजह से उसमें गैस बन जाती है, और उस गैस का यूज फिर हम अपने किचन के जो वर्क होते हैं उसमें कर सकते हैं, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। ये हमारे इसमें अलग अलग जो है ये दिए गए हैं, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर ध्यान से रीड किया होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी इससे मिलती है। ये जितने भी इसमें पिक्चर्स आई हैं, उन पिक्चर्स को आप लोग अच्छे से रीड करना कि क्या क्या है इनमें, क्या क्या दिया गया है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो हमारे रिसोर्सेज है, मैं आप लोगों को एक बार वो भी उनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है वो कैसे होते हैं, नॉन रेन्यूएबल होते हैं, कि उनको जल्दी से बनाया नहीं जा सकता है, पोल्यूशन करते हैं बहुत ज़्यादा, कन्वेंशनल रिसोर्सेज से पोल्यूशन होता है। उसके अलावा इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज को। इट मीन्स क्या हुआ कि इसको हमें संभल कर यूज़ करना चाहिए, इसका ज़्यादा यूज, हम हद से ज़्यादा यूज इसका हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें, नॉन कन्वेंशनल जो है वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, जिनका यूज हम जब करते हैं तो उसके बाद उसको दोबारा से भी बनाया जा सकता है, और बनाया ही जाता है। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, कि हम लोग उसका यूज करते हैं, उसके बाद दोबारा से वो बन जाती हैं, और इसमें पोल्यूशन भी नहीं होता है। हाँ, नॉइज पोल्यूशन थोड़ा बहुत किसी किसी में होता है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि एनवायरनमेंट के फ्रेंडली होती हैं ये, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करती हैं। तो कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं उसका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा, किस लिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा संभल कर उसका यूज करना चाहिए, उनका हद से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्शन जो मिनरल्स जो निकाले जाते हैं उसमें, कि कोयला जैसे निकाला जा रहा है कहीं पर, या ऑयल या नेचुरल गैस जो निकाली जा रही है, उसका हम बहुत ज़्यादा यूजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से, ज़्यादा यूज करने की वजह से उसकी जो है वो क्वांटिटी कम हो रही है। अब क्वांटिटी कम हो रही, इट मीन्स क्या हुआ कि उसका यूज ज़्यादा हो रहा है तो वो कम हो रही है, और हम लोग नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर में उसके जो सोर्सेज, हमारे पास जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। इसीलिए कंजर्वेशन के लिए बोला गया है कि रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, मिनरल्स को भी कंजर्व किया जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी कमी होती जा रही है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हमारे आते हैं उसका भी रीज़न यही है कि उसमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हम करते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं, और ये जल्दी से बन भी जाते हैं, इसलिए मोस्टली अभी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। एक तो इससे जो वेस्ट होता है हमारा, हम उस वेस्ट को यूज करके कुछ नए चीज़ बना रहे हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं, और जल्दी से बन भी जाते हैं, तो क्या हुआ, इको फ्रेंडली हो गई है, जो कि एनवायरनमेंट को जो है एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होते हैं, किसी तरह का कोई पोल्यूशन इसमें नहीं होता है। इस चैप्टर से और भी अगर आपको कुछ रह गया हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसमें टॉपिक है इस चैप्टर में, तो आप लोगों को याद रखने हैं, और
मिनरल्स के बारे में इसकी डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में ही दी गई है कि क्या होता है मिनरल्स, क्या होते हैं, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज में, और अपने इंडिया में कि कहाँ पर कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, नाउ थैंक यू।